जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आजकल जन्मदिन का फैशन है, लेकिन जन्मदिन में लोग केक काटते हैं और कुछ लोग बाहर जाते हैं, फंक्शन मनाने जाते हैं। कुछ लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में वृक्ष का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। और जो वायुमंडल पोलूषित हो चुका है और ऑक्सीजन की कमी होता है। पिछले कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, काफी लोग सिलेंडर लेके दौड़े, लेकिन सिलेंडर ऑक्सीजन मिलता नहीं था। तो मैं आपको बताते चलूं कि विक्रम विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक गगन, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जन जन का आवाज बने हुए हैं और गांव गांव जाकर ये हर किसी को प्रोत्साहन कर रहे हैं और समाज को सुधारने की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये इनका मेडिकल कॉलेज भी चलता है और एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो हर किसी को जॉब देने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले जो बच्चा का जन्मदिन हो रहा है उसका वृक्षारोपण होगा, आम का फलदार वृक्ष रोपा जाएगा, जो कि आपको मैं बता दूं कि शुभू कुमार नाम है, पितमास का है। न्यूज़ 24 नवतपुर, परमेंद्र शर्मा का लड़का हुआ शुभू कुमार नाम है। तो सबसे पहले मैं अशोक गगन जी से मैं कुछ बात कर लूं कि ये जो वृक्षारोपण होता है, इन्हीं का ये पहल है कि वृक्षारोपण होना चाहिए, केक नहीं कटना चाहिए। तो सर ये बताइए, आपने जो बताया कि वृक्षारोपण होना चाहिए, तो क्या खास क्या कारण था? देखिए, सबसे पहला चीज प्रकृति के साथ हम सबको जोड़ने की जरूरत है। आज वैश्विक स्तर पर आप देखें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितनी भी सरकारें हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। सभी कॉरपोरेट हाउसेज ने, जिनके अपने CSR के 2% फंड होते हैं, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर उन लोगों ने भी इसको लगाने का काम शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि यह भी विपदा की घड़ी थी। सन 2020 हम लोगों के काल में कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा कि पूरे परिवार के परिवार उजड़ गए। नौनिहाल बच्चों से लेकर के और बड़े रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट, सब लोग आज नहीं रहे हमारे और आपके बीच। बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे चिकित्सक, विश्व स्तरीय चिकित्सक, जो हजारों हजार लोगों का जिन्होंने जान बचाया था, इस कोरोना काल में उनका असामयिक निधन हुआ। हम सबको आज आपके माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर कोई ना कोई एक फलदार वृक्ष हो या फिर कोई एक आयुर्वेदिक हर्ब्स का वृक्ष हो, निश्चित तौर पर लगाएं। इससे दो चीज है, एक तो बच्चा का मानसिक लेवल पर बच्चा का एक उच्च स्तरीय विचार होता है कि वृक्ष जो है ना, एक निर्माण का चीज दिखता है। कैसे निर्माण का है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चला जाएगा, वृक्ष का आकार भी बड़ा होते चला जाता है। एक वृक्ष से कई एक तरह के लाभ है। छायादार होने के कारण छाया का लाभ जो है वो तो सीधा दिखता है, लेकिन वायुमंडल को उसको नियंत्रित करने में, साइंटिफिक वे में इसको ऑर्गेनाइज करने में, ओजोन को ऑर्गेनाइज करने में इसका मेजर रोल है। आप देख रहे हैं कि यूएन एजेंसी जितनी है, सब लोगों का बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मुल्क हैं, सब अभी समझौता कर रहे हैं कि भाई हमको, जैसे हमारे यहाँ पुआली जलाने पर आज प्रतिबंध तो है ही, लेकिन लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग को पुआल नहीं जलाना चाहिए, उसको कोई ना कोई तरीका से उसको गार्बेज के रूप में हमको रिसाइकिल करके और उसको यूज करना चाहिए। हम पेड़ प्लांटेशन लगाने का इसलिए आपको से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि बच्चे जिस तरह से बढ़ेंगे और उनके उच्च स्तरीय मापदंड पर वो अपने माइंड को ले जाएंगे, अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे, वृक्ष का भी वही रोल होते चला जाएगा। वृक्ष उनको एक बड़ा होने का सीख देता है और समाज से जोड़ने का, परिवार से जोड़ने का सीख देता है कि जब वृक्ष हमने यहाँ रोपा था वो तो यहीं है, यहीं फल दे रहा है, तो हम विदेश क्यों चले जाएंगे? हम भी अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, इसी घर में रह करके यहीं करेंगे, इसी आसपास के समाज, अपने चाचा, फुआ, फूफा, मामू, नानी, चाची, काकी, उनके बीच में, तो वो एक अस्थाई मानसिक रूप से उसको संतुलित करके भी रखता है और अस्थायित्व भी देता है। यही हमारा संदेश है कि बच्चा को आपको घर से जोड़ने के लिए भी, जैसे मैं रोज अभी शिक्षा देता हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ, शिक्षा क्या देता हूँ, बट बीइंग ए टीचर
हम लोग आप चर्चा करते हैं कि भाई किस घर में उनके दादा दादी जी का फोटो लगा हुआ है। बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ बाप दादा दादी, जो माँ हमारी भगवान के रूप में वो तो प्रतिमूर्ति वही है, उनको हमने देखा है, भगवान को तो हमने देखा नहीं है। जी जी जी। भगवान में तो हम एक आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन माँ को तो हम भगवान के रूप में देखे हैं। 9 महीना हम गर्भ में रखती है, बड़ी दुख के, बड़ी संघर्ष के, सारा सीजन को अक्रॉस द सीजन और अक्रॉस द क्लाइमेटिस, सब चीज को झेलते हुए, तो हम तो, हमारे लिए तो भगवान माँ ही है। तो हम इस वृक्ष को भी हम माँ के समान हम चाहते हैं कि इसको हम लोग आगे संरक्षित करें। बहुत बहुत आप धन्यवाद। सब ने, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सब लोग अपने पुत्र के, अपने पत्नी के, अपने बेटी के, अपने पिता के, अपने माता के, अपने दादा के, दादी के जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर भी एक वृक्ष लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो विक्रम विधानसभा से भावी प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक गगन जी ने, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वृक्ष, या आप जिस तरह के वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, चाहे सिंपल वृक्ष लगाइए या फूल ही लगाइए, क्योंकि वृक्ष आपके लिए बेहतर है। और बच्चे के जन्मदिन में अगर केक काटते हैं तो बच्चा काटना सीखेगा, जोड़ना नहीं सीखेगा। अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हैं, देश को कुछ देना चाहते हैं, बच्चे को कुछ देना चाहते हैं, तो आप उस तरह से कीजिए कि जिस तरह से समाज को कुछ मिले। जैसा कि आपको मैंने गगन जी की बात आप तक मैंने रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।